ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। और लास्ट वीक आप लोगों का जो कि मतलब क्लास नहीं हुई थी तो वो भी खैरियत से गुजरा होगा। और माइलस्टोन मैं अभी प्रोग्रेस देख रहा था सुबह जब मैं ना क्लास का इनविटेशन सेंड कर रहा था, तो 10 बच्चों ने सिर्फ अभी तक तकरीबन सबमिशन दी है। तो 40 स्टूडेंट्स तकरीबन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सबमिशन नहीं दी है। तो आज लास्ट डेट है, बस इस चीज को माइंड में रख लें कि आज लास्ट डे है। तो आज आप लोगों ने जो माइलस्टोन में रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कंप्लीट करके फुलफिल करके आपने सबमिट करवाना है, ठीक है। ये माइलस्टोन 1 जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे फिर माइलस्टोन 2 है जिसमें आप प्रपोजल बेसिकली देंगे अपने प्रोजेक्ट का। अभी तो आपने एक आइडिया, रफ आइडिया दिया है ना, मतलब टॉपिक दे रहे हैं आप। उस टॉपिक को कैसे आप बेसिकली अचीव करेंगे या उस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करेंगे, आपके स्टेप्स क्या होंगे। आप के माइंड में जो एल्गोरिथम है, एक रफली एक माइंड में मैप है, उस मैप को बेसिकली डिस्कस करेंगे आप उस डॉक्यूमेंट में। चाहे वो एक पेज में कर दें वो मसला नहीं होगा, मतलब कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 2 पेज में करें, 3 पेज में करें या लेंदी होना चाहिए। बस इतना हो कि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है और एआई उसमें कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है या यूज कैसे हो रही है, ठीक है। और हो सके तो बेहतर होगा कि आप लोग उसका एक टाइमलाइन वगैरह बेसिकली जो है वो भी कर दें। इसमें नहीं करवाओ प्रपोजल, प्रपोजल का मैं एक और माइलस्टोन बनाऊंगा उसमें प्रपोजल करवाओ, ठीक है। अभी इस वाले में मत करवाओ प्रपोजल, क्योंकि इस वाले में मैंने प्रपोजल का नहीं लिखा ना, तो प्रपोजल मत करवाओ इस वाले में। इस वाले में अभी गेटअप का अकाउंट का था, डोमेन फाइनलाइजेशन का था, टॉपिक फाइनलाइजेशन का था। ये 3 चीजें थी। तो ये 3 चीजें अगर आपने कर ली है तो बस ठीक है। फिर बस नेक्स्ट वीक तक कहीं होगा टाइम, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। तो अब आप अपना माइलस्टोन 2 में फिर अभी लॉन्च कर दूंगा। उसमें आपने बेसिकली ये करना होगा कि अब प्रपोजल लिखना होगा। अगर आपने ऑलरेडी लिख लिया है अपने पास तो उसको उस वक्त सबमिट कर दिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर किसी ने नहीं लिखा तो अब लिख ले, ठीक है। मेक श्योर कि डेडलाइंस को मीट कर देना, क्योंकि डेडलाइंस की वजह से आपके ग्रेड्स के ऊपर को नोटिस किया जाएगा, ठीक है। जो आपके ग्रेड्स हैं वो आपकी डेडलाइन के ऊपर बेस करते हैं। अगर आप डेडलाइन को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, सब चीजें सही रहेंगी। अगर आप डेडलाइन को फॉलो नहीं कर पा रहे तो फिर हो सकता है थोड़ा सा आपके मार्क्स के ऊपर इफेक्ट पड़े, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपकी डेडलाइन मिस ना हो, ठीक है। आज रात के 12 बजे तक का टाइम है वैसे। तो आज आप जितने उन्हें कर दिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया तो आज वो मेक श्योर करें कि इस चीज को वो सबमिट करवा दें, ठीक है। ऑलराइट, इससे पहले लास्ट क्लास में हमारी जो डिस्कशन हुई थी प्रोजेक्ट के ऊपर ही हुई थी। और प्रोजेक्ट सबमिशन के ऊपर हुई थी। गिटहब का हमने इंट्रोडक्शन लिया था, गिट का इंट्रोडक्शन लिया था, एक छोटा सा एक डेमो करके देखा था हैंड्स ऑन कि किस तरीके से हम वर्जन कंट्रोलिंग का काम मैकेनिज्म को परफॉर्म कर सकते हैं और वर्जन कंट्रोलिंग एक्चुअली होती क्या है, ओपन सोर्स क्या है। इसको इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि ओपन सोर्स किस चीज को बोलते हैं। एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट अगर हम बोल रहे हैं किसी बात को या एक चीज को, किसी लाइब्रेरी को हम ओपन सोर्स कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है। इन सारी बातों को हमने डिस्कस किया था। और हैंड्स ऑन करते हुए हमने लास्ट लेक्चर को वाइंड अप किया था, जो लास्ट वीक हुआ था। उससे पहले जो लेक्चर हुआ था वो एजेंट्स के ऊपर हुआ था, ठीक है, जिसमें हमने बेसिकली एजेंट्स की बात की थी कि एजेंट होते क्या हैं। और अगर उनके आर्किटेक्चरली उनको रिप्रेजेंट करना चाहें मैथमेटिकली इन थियोरेटिकल मैथमेटिक्स तो वो कैसे कर सकते हैं। तो आर्किटेक्चर प्लस प्रोग्राम इज इक्वल्स टू एजेंट। अगर आप उनको मैथमेटिकली या थियोरेटिकल मैथमेटिक्स में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें। और इसी तरीके से डिफरेंट एजेंट्स के एनवायरनमेंट के लिहाज से डिफरेंट उनके परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं और डिफरेंट एनवायरनमेंट से उनका वास्ता पड़ता है। तो डिफरेंट एनवायरनमेंट टाइप्स को हमने स्टडी किया था, डिस्कस किया था ब्रीफली, और कुछ चीज़ों को इन डेप्थ भी देखा था। और इसी तरीके से हम आर्किटेक्चर्स को देखा था कि डिफरेंट आर्किटेक्चर्स जो हैं हमारे पास, और उसका एक डेमो भी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि उसमें एक चैटबॉट क्वेश्चन आंसरिंग मैंने सिस्टम आपको दिखाया था जो कि Neo4j ग्राफ डेटाबेस के साथ इंटीग्रेटेड था। और उसमें जो क्वेश्चंस बेसिकली जो फिल्टर आउट हो रहे थे वो बेसिकली इंटेंट से हो रहे थे, जिसको कीवर्ड भी कहा जाता है। कभी इंटेंट कहा जाता है, कभी कीवर्ड कहा जाता है। और इंटेंट को फाइंड करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस को मैंने यूज किया था और रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करते हुए ये काम किया था। खैर,
आज का जो टॉपिक है या आज का जो एजेंडा है वो बेसिकली प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है और उसकी सॉल्विंग है। अभी तक हम जितनी भी बातें करते हुए आए हैं, जितनी भी डिस्कशन करते हुए आए हैं, उस सारी का वास्ता बेसिकली यही था क्या, या हमारा टारगेट यही है कि ऑब्वियसली हमारे पास कोई प्रॉब्लम होगा जिसमें हम एआई को मैप करेंगे या एआई को यूज करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या इंटेलिजेंटली सॉल्व करने के लिए। अगर बेहतर टर्मिनोलॉजी यूज की जाए तो बेहतर टर्मिनोलॉजी ये होगी। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। सर आपकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ रहा है आवाज़ में आपकी। अब अभी भी आ रहा है या बेहतर है? अभी भी आ रहा है डिस्टॉर्शन? अब थोड़ा सही है सर। समटाइम्स वो लेटेंसी का प्रॉब्लम होता है एक्चुअली इंटरनेट का ना, तो मे बी पॉसिबल कि उस वजह से वो लेटेंसी बीच में अचानक से ड्रॉप होती है, तो फिर समटाइम्स होता है ये। खैर, जहाँ पे वो मुझे एक्नॉलेज कर दिएगा जाहिर बिल्कुल, क्योंकि ये ना मैं बोलता जाऊँ आपको चीजें समझ ना आ रही हूँ। खैर, तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आज का हमारा एजेंडा है। ठीक है। आज की जो मतलब प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं, या पावर पॉइंट जिसको हम कहते हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबर्ग, फ्राइबर्ग यूनिवर्सिटी है, उससे मैंने अडॉप्ट की हैं। ठीक है, ये उसी की स्लाइड्स हैं ऑफिशियल, और उन्हीं को यूज करते हुए मैंने अपने लेक्चर को समराइज किया है। जो एक्चुअल लेक्चर अगर आप इसका ओवर द इंटरनेट जो है मिलेगा, उसमें हो सकता है कुछ पार्ट ज्यादा हो, मैंने कुछ पार्ट्स को स्किम किया है या स्किप किया है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। ठीक है, तो कुछ चीजें एडवांस थी ज्यादा, कुछ चीजों की जरूरत नहीं थी फिलहाल, तो उन चीजों को मैंने स्किप करा है और स्ट्रेट अवे उसको रखा है। ठीक है, तो मैं बात ये कर रहा था कि अभी तक हम लोग जितनी भी चीजें पढ़ते हुए आए हैं, हमने स्टार्ट किया हिस्ट्री से या इंट्रोडक्शन से, और उसके बाद हमने एजेंट्स की बात करी। तो इन सारी चीजों का जो बेसिकली हमारा मकसद है, जो डिस्कशन का, इस पूरे कोर्स की डिस्कशन का मकसद है, वो यही है कि हम किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रियल लाइफ सिनेरियोज के अंदर या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अंदर मैप कर सकते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट हमेशा यही होगा, या यही होता है, कि हम जो भी डोमेन स्टडी कर रहे हैं या जिस भी फील्ड को स्टडी कर रहे हैं, उससे हम फायदा क्या हासिल करना चाहते हैं, उससे हम हमारा एंड हम लोग क्या चाहते हैं, उसमें हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उस डोमेन से या उस फील्ड से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं या जो हम चाहते हैं कि सॉल्व करें, वो बेसिकली प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करना होता है। चाहे वो प्रॉब्लम एक छोटा सा प्रॉब्लम हो, चाहे वो शॉपिंग का कोई प्रॉब्लम हो, मिसाल के तौर पे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई शूज पसंद करने हैं, और शूज को पसंद करने में एआई मुझे क्या हेल्प कर सकता है, चाहे वो एक ये प्रॉब्लम हो, चाहे मैं कार परचेस करना चाहता हूँ और मैं कौन सी कार अपने इस बजट के अंदर परचेस कर सकता हूँ, चाहे मैं इस डोमेन के ऊपर एआई को मैप करूँ, चाहे मैं मुझे कुछ सिम्टम्स हैं, मैं चेक करना चाहता हूँ कि इन सिम्टम्स का मतलब क्या है और इन सिम्टम्स से मुझे कौन कौन से पॉसिबल डिजीजेस हो सकते हैं, अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं एआई को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। और इसी तरीके से न्यूमरस बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप एआई को स्ट्रेट अवे मैप कर सकते हो, स्ट्रेट अवे पुट ऑन कर सकते हो। काफी सारी ऐसी जगह है जहाँ पे डेटा एंट्री है, डेटा एंट्री के सारे प्रोसेस को ऑटोमेट किया जा सकता है। ठीक है, वेब स्क्रैपिंग अब आ चुकी है, और जहां तक मेरी नॉलेज है कि ऑफिशियल भी हो चुकी है। पहले इलीगल हुआ करती थी वेब स्क्रैपिंग, लेकिन अब स्क्रैपिंग इलीगल नहीं रही। ठीक है, तो डेटा आप जो एंट्री का काम है उसको भी ऑटोमेट कर सकते हैं, उसमें आप एआई को यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट डोमेन्स हैं, डिफरेंट एरियाज हैं। टू थिंक लाइक अ एआई पर्सन यू मस्ट वेयर अ ग्लासेस ऑफ एआई, मतलब मैं इसकी टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ कि एआई का चश्मा आप पहन लें या एआई की ग्लासेस अगर आप पहन लें, तो आपको हर जगह एआई यूज होते हुए नजर आएगी। जैसे कुछ अर्से पहले जब मैंने ग्राफ डेटाबेसिस को स्टडी करना शुरू किया था, या ग्राफ्स को डीपली एप्लीकेशन लेवल के ऊपर स्टडी करना शुरू किया था, तो मुझे हर जगह ग्राफ की एप्लीकेशन नजर आती थी। मैं अभी भी, आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम दे, मैं उसमें ग्राफ को किसी ना किसी तरीके से मैप करके आपको दे दूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने उसका ग्लासेस पहना हुआ है, मैं उसके कंट्रास्ट में चीजों को सोचता हूँ। इसी तरीके से जब आप एआई पर्सन हैं या एआई पढ़ रहे हैं या एआई की डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या इंटरेस्ट है आपका, तो आपको भी
ये आदत थोड़ी सी डालनी पड़ेगी कि आप भी जो भी प्रॉब्लम आपको मिले उस प्रॉब्लम को एआई के जाविये से सोचें कि अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ यूजिंग द नॉलेज ऑफ एआई या यूजिंग द branches of AI using the algorithms of AI. So how can AI basically help me out? ठीक है, तो अगर ये चीज आपके अंदर अडॉप्ट हो जाए, ये चीज आप ग्रिप ऑन कर लें, हैंड्स ऑन कर लें, तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये हमारा क्वेश्चन होता है FIPs के दिनों में और इंडस्ट्री लेवल के ऊपर जाने से पहले भी या बैचलर्स में भी इवन आने से पहले, स्कोप क्या है। स्कोप का हम बहुत वर्ड यूज करते हैं हमारी सोसाइटी में, स्पेशली पाकिस्तान कराची के अंदर स्कोप का वर्ड बहुत यूज होता है। तो स्कोप की बात जहां तक है, स्कोप बंदा खुद बनाता है। मेरा ये बिलीफ, पर्सनल बिलीफ है कि आपको जो चीज लगता है कि ये कारामद है, ये काम की है, तो आप उसकी खुद वैल्यू लोगों को बताएं, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, कोई आपको आके नहीं बताएगा कि ये चीज वैल्यूएबल है, आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल है तो प्रूव इट। ठीक है, तो आप कोई ऐसा काम करें कि जिससे ये साबित हो जाए कि ये वैल्यूएबल है, और फिर आप उसको लोगों को दिखाएं कि ये देखिए मैंने, ये जो मैंने बात करी थी, ये मैंने एक हाइपोथेसिस सोचा था, तो ये एक्चुअली में इसका ये रिजल्ट है। ठीक है, तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड सॉल्विंग भी यही है। ठीक है, कि सबसे पहले हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को के थ्रू कौन कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, या प्रॉब्लम एक्चुअली अगर मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के लिए चाहिए या मुझे ड्राइव करना है या डिजाइन करना है, तो वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको लेते हुए मैं बेसिकली प्रॉब्लम को अपना फॉर्मुलेट करूंगा, प्रॉब्लम अपना बनाऊंगा, और प्रॉब्लम बनाने के बाद फिर उसको सॉल्व करने की कौन कौन सी मेरे अप्रोचेस हैं। देन वो सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग आज हो सका पॉसिबल तो देखेंगे, वरना नेक्स्ट क्लास में सॉल्विंग के लिए हम लोग फिलहाल स्टार्टिंग में सर्चिंग से स्टार्ट करेंगे। और सर्चिंग में भी ब्रांचेस हैं, फिर वो सर्चिंग के टॉपिक पे जब आऊंगा तो फिर उस वक्त उस पर थोड़ा सा इन डेप्थ डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, एक्चुअल टारगेट आज का जो समझने का है वो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है। कि अगर मुझे एक प्रॉब्लम दी दी जाए, ठीक है, मिसाल के तौर पर मुझे कैप्स बहुत पसंद है। ठीक है, मुझे कैप पहनना बहुत पसंद है, मुझे इस्लामिक कैप्स पसंद है, जिसको हम उर्दू में टोपी कहते हैं। ठीक है, नमाज पढ़ते वक्त जब हम पहनते हैं, तो मैं किस तरीके से एआई को इसमें यूज कर सकता हूँ कि ये मुझे अच्छी टोपियां सजेस्ट करे, रिकमेंड करे। ठीक है, तो यहाँ ये भी एक प्रॉब्लम है, इसको भी सॉल्व किया जा सकता है एआई, इसमें रिकमेंडर सिस्टम यूज हो सकता है। रिकमेंडर सिस्टम बेसिकली क्या करता है कि आपके जो लाइक्स हैं और डिसलाइक्स हैं उसकी बेस के ऊपर आपको रिकमेंड करता है ऑनलाइन जितने भी प्रोडक्ट्स, फिल्टरिंग बेसिकली कर रहा होता है आपके लिए, आप बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। ठीक है, उसको बेसिकली पर्सनैलिटी ट्रेड भी कहा जाता है एक तरीके से, कि आपके पर्सनैलिटी के लिहाज से या आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स के लिहाज से एक पैटर्न बेसिकली डिजाइन हो जाता है, और उस पैटर्न को यूज करते हुए बेसिकली जो एल्गोरिथम्स हैं वो आपको फिर चीजें रिकमेंड कर रहे होते हैं। या फिर जिस तरीके से गूगल और फेसबुक करता है कि आपकी ऑडियो वगैरह जैसे वो जो मशहूर है कि आपके ऑडियो को लिसन कर रहा होता है, तो जिस चीज की आप बात करें आपको मोस्ट प्रोबेबली 6 या 12 घंटे बाद आपको उसी चीज के एड्स नजर आने लग जाते हैं फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर। तो अपनी अपनी बात है, खैर उसकी कितनी हकीकत है नहीं है इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये एक्सपीरियंस तो मैंने भी किया है कि जब अगर आप किसी एक प्रोडक्ट की बात करें या किसी चीज की बात करें, तो 6 घंटे बाद या सुबह के अगली सुबह आप देखें अपना, अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तो आपको उसी चीज के एड्स नजर आने लग जाते हैं। ये वो कैसे कर रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन सस्पिशियस चीज है ये भाई। खैर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक जितनी भी डिस्कशन हुई उसमें कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई और बात हो, या मेरी बात ही समझ नहीं आई हो तो भी पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, गुड है, सब क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह सही है। चलिए, तो आज के जो हमारे टॉपिक्स है या जो हम कंटेंट कवर करेंगे, ठीक है, वो बेसिकली
प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट होता क्या है, या किस आर्किटेक्चर को हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट कह सकते हैं। ठीक है, और फिर प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट करना। ऑब्वियसली जब हमारे पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट आ गया तो उस एजेंट को प्रॉब्लम दें कैसे, ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि मशीन है, मशीन जीरोस एंड वन समझती है। ठीक है, या वो आपकी इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली ऑडिबल फॉर्म में नहीं समझती, या अगर समझती भी है तो उसमें कभी पूरा एक मैकेनिज्म है। ठीक है, वॉइस सिंथेसिस होती है, देन उसके बाद चीजें होती हैं। तो प्रॉब्लम कैसे फॉर्मुलेट होगी, प्रॉब्लम की टाइप्स क्या होती हैं, कुछ एग्जांपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देन फाइनली सर्च स्ट्रेटजीज हैं, उनके ऊपर बात करेंगे अगर टाइम बचा तो। मोहम्मद अहमद, आपका जो क्वेश्चन है जीसीआर पे माइलस्टोन 1 के नाम से जो असाइनमेंट है उसे सबमिट करना है, बिल्कुल आज ही करना है बेटा, आज उसकी लास्ट डेट है। ठीक है, मैंने क्लास के शुरू में सबसे पहले यही बात करी है, इसलिए टाइम से कनेक्ट हो जाया करो ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं क्लास के स्टार्टिंग में ये सारी जो डिस्कशन होती है वो कर लेता हूँ। सही है, आज सबमिट करना है जो उसमें लिखी हुई इंस्ट्रक्शन बेटा। एक तो आपने गिटहब का अकाउंट बनाना है, उसका स्क्रीनशॉट होगा, और आपने एक रेपोजिटरी बनानी है अपने प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, रेपोजिटरी क्या होती है मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ, ठीक है, लेक्चर में। और इसी तरीके से आपने अपनी प्रोजेक्ट डोमेन फाइनलाइज करनी है कि आप किस डोमेन में काम करेंगे, आपका प्रोजेक्ट का टाइटल क्या होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट माइलस्टोन मैं दूंगा इंशाल्लाह, तो उस माइलस्टोन में आपने बेसिकली उसी टॉपिक जो आपने फाइनलाइज किया सोच समझ के जिस तरीके से भी, तो उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आप देंगे कि आप कौन से किस तरीके से उसको कंप्लीट करेंगे। एक छोटा सा वर्ड का डॉक्यूमेंट आप लिखेंगे कि आप किस तरीके से अपना प्रॉब्लम आपने क्या लिया है और उस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये टारगेट है। अच्छा जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट को गोल बेस्ड एजेंट भी कहा जाता है। ठीक है, अब गोल बेस्ड क्यों कहा जाता है इसकी बात हम लोग कर लेते हैं थोड़ी सी आगे। गोल बेस्ड एजेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट को इसलिए कहा जाता है, अगेन इंटरनेट इज मेकिंग, मेरी आवाज सही आ रही है? इंटरनेट बीच में दोबारा प्रॉब्लम किया, मुझे प्रॉम्प्ट आया था। आवाज सही आ रही है मेरी? ब्रेक हो रही है बीच में, जैसे ही वो ब्रेक होती है मैं इसलिए स्टॉप हो जाता हूँ उस वक्त, फिर कंटिन्यू करता हूँ। स्टिल ड्रॉपिंग। ओके, चलो मैं कुछ करता हूँ, एक मिनट। ये सेशन एंड होता है ना, फिर डिवाइसेस कुछ मैं कम कर देता हूँ जो मेरे राउटर के ऊपर है, तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। खैर, फिर मैं थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश करता हूँ, अभी थोड़ा सा सेशन रह गया ये वाला, फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट को गोल बेस्ड एजेंट कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करना एक अलग टारगेट है, और प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व करना ये एक अलग टारगेट है। ठीक है, एक तो मिसाल के तौर पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम के अंदर, या आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स उठा लें, उसमें आपको हो सकता है याद हो आप लोगों को, सिंपल सा प्रोग्राम शुरू से हम करते थे कि अपना नाम प्रिंट करवाएं। ठीक है, उसके बाद हम वेरिएबल्स पे जाते थे, तो वेरिएबल्स को यूज करते हुए अपना नाम प्रिंट करवाएं। उसके बाद हम और फर्दर बढ़ते थे, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स वगैरह को यूज करें, उसके बाद कुछ कंडीशंस को मीट करें, उसके बाद कुछ प्रिंट करवाएं। तो इन शॉर्ट हमारा गोल होता था कि भाई हमने ये काम, एक टास्क हमें मिला है, ये टास्क हमने परफॉर्म करना है, चाहे हम जैसे भी करें। ठीक है, सिमिलरली प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट को हम लोग कहते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, चाहे तुम जैसे भी सॉल्व करो, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बेसिकली उसका गोल होता है। ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड वे में सॉल्व हो रहा है, अनऑप्टिमाइज्ड वे में सॉल्व हो रहा है, ये डिफरेंट डिस्कशन है, ये डिफरेंट डिबेट है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है सबसे। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप लोग में से जितने लोग सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते होंगे उनके साथ ये नॉर्मल ये डेली वर्क रूटीन है कि जब आपको कोई टास्क मिलता है, आप सबसे पहले ये कोशिश करते हो कि मैं इस टास्क को इम्प्लीमेंट कर दूं।
ठीक है। फिर उसके बाद आप कोड को ऑप्टिमाइज करना शुरू करते हो कि चलो ये मैंने एक्स्ट्रा कंडीशंस यूज किए हैं, इन कंडीशंस को स्किप करके मैं मेथड बना दूं, एक फंक्शन बना दूं, इस फंक्शन को यूज करते हुए इसको मैं यहाँ कॉल कर लूंगा, एनोनिमस फंक्शन बना लूंगा, व्हाटएवर जो भी मैकेनिज्म आप लगाना चाहें। तो हमेशा पहले आप गोल अचीव करते हैं, देन उस गोल को अचीव करने के बाद आप उसकी फर्दर उसको बेहतर करने की तरफ जाते हैं। कभी भी आप ये नहीं करते कि आप फर्स्ट टाइम पे बेस्ट सॉल्यूशन पे चले जाएं। समटाइम्स मतलब कह रहे तुक्का होता है कि उसका सॉल्यूशन या तो बहुत सिंपल हो कि वो गोल और उसका बेस्ट सॉल्यूशन हो ही एक, तो फिर तो बात अलग है। लेकिन नॉर्मली जितने भी रियल लाइफ सिनेरियोज हैं वहां पे ये नहीं होता। ठीक है, पहले आप गोल देखते हैं, ठीक है, गोल अचीव हो जाए, फिर उसके बाद बोलते हैं अच्छा अब ये गोल अचीव तो हो रहा है ना मेरा, अब मैं इसको और बेहतर करता हूँ। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने सबने सीए का कोर्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, और उसमें हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट्स आप लोग बनाते हैं। ठीक है, कुछ लोग आर्डिनो पे काम करते हैं, कुछ लोग रास्पबेरी पाई पे काम करते हैं, कुछ लोग किसी और माइक्रो कंट्रोलर पे काम करते होंगे, ठीक है, या माइक्रो प्रोसेसर पे काम करते होंगे। ठीक है, तो उस वक्त क्या कर रहे होते हैं आप लोग जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं उसमें, तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या होता है कि यार ये जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ ना, प्लॉटर बना रहा हूँ, जो भी बना रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए मेरा सबसे पहले। ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, उसके बाद फिर आप उसको बेहतर करने की कोशिश करते हो, उसकी वायरिंग थोड़ी सी बेहतर करते हो, उसकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी बेहतर करते हो। सबसे पहला टारगेट लेकिन स्टिल आपका हमेशा यही होता है कि मेरा गोल अचीव हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट का काम भी यही होता है, इसीलिए उसको गोल बेस्ड एजेंट कहा जाता है। कि गोल बेस्ड होने का मकसद ये है कि जो आपका एजेंट है, ठीक है, उसका एक टारगेट है, वो टारगेट अचीव वो कर ले, उसके बाद उसके हम फिर बेहतर करने के लिए तरीके बाद में देखेंगे। ठीक है, तो सिंपली जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट की बात करें या गोल बेस्ड एजेंट की बात करें, तो आपको हमेशा एक कोई प्रॉब्लम दिया हुआ होगा जिसकी रिप्रेजेंटेशन एज अ स्टेट स्पेस होगी। स्टेट स्पेस बेसिकली आपके प्रॉब्लम स्पेस को कहा जाता है। जिस वर्ल्ड में आपका एजेंट एग्जिस्ट करता है वो आपका स्टेट स्पेस है। ठीक है, गोल आपकी वो पर्टिकुलर कोई ना कोई एक कंडीशन होती है आपके स्टेट स्पेस के अंदर ही, जिसको आप गोल कहते हैं। ठीक है, यानी मेरा वर्ल्ड ही है, उस वर्ल्ड में ही मेरी कोई गोल स्टेट होगी जिसको मैं अचीव करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मेरे वर्ल्ड से आउट ऑफ कोई हो जाए, जैसे गेम्स होते हैं। ठीक है, गेम्स के अंदर ये चीज सबसे ज्यादा बेहतर देखने में आती है कि मेरा जो लैब है, ठीक है, मेरा जो लैब कंप्लीट होगा, ठीक है, वो लैब कंप्लीट जो है वो पूरा गेम का पार्ट है। ठीक है, जो लैब है पूरा वो गेम का पार्ट है, उसका कंप्लीट होना वो बेसिकली एक स्पेसिफिक पॉइंट है उस लैब के अंदर। ठीक है, अगर कोई आर्केड गेम है तो लैब है, अगर कोई और चीज है तो उसमें मिशन है, एक्स वाई जेड। तो हमेशा जब भी आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टेट स्पेस हैविंग सम गोल, ठीक है, तो उसमें हमेशा आपको कोई ना कोई इनिशियल स्टेट दी होगी जहां से आप बेसिकली आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, आपका इनिशियल पॉइंट होगा कोई ना कोई, अगर नहीं होगा तो आप खुद ऐसा हो नहीं सकता वैसे, लेकिन आप खुद फिर स्टार्ट करोगे फ्रॉम एनी पॉइंट। ठीक है, या रैंडम पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, और गोल आपकी अगेन वही स्पेसिफिक स्टेट तक पहुंचना है और ऐसे एक्शंस को परफॉर्म करना है जिनको आप एग्जीक्यूट करके या जिनको आप फॉलो करके अपने गोल को अचीव करो। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे मेरा गोल है कि मैं 4 GPA लूं इस सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, मैं सारे कोर्सेज में इतना अच्छा परफॉर्म करूं कि मैं 4 GPA स्कोर करूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरा एक प्रॉब्लम, ये मेरा गोल है। ठीक है, कि मैं 4 GPA स्कोर करना चाहता हूँ। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टेट स्पेस में अपने प्रॉब्लम को डिवाइड कर देता हूँ। असाइनमेंट्स है मेरे पास क्विजेस हैं, मेरे पास सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स हैं हर कोर्स के। अब मुझे क्या करना है, मुझे हर चीज को इस तरीके से परफॉर्म करना है कि मेरी हर चीज कंप्लीट हो रही हो। ठीक है, ताकि जब मेरा एंड रिजल्ट हो या मेरा कोर्स एंड हो रहा हो तो मैं सारी चीजें ऑन टाइम सबमिट कर चुका हूँ। ठीक है, तो ऑन टाइम सबमिट करने की ये पूरी जो एक्शंस हैं, ये स्टेप्स हैं, ये बेसिकली सर्चिंग का पार्ट है। ठीक है, कि मेरे पास बेस्ट मैं कौन सी स्ट्रेटेजी बनाऊं जिससे मैं अपने 5 कोर्सेज को मैनेज कर सकूं। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा कोर्स है जिसमें मुझे ग्रिप है अच्छी, तो मैं हो सकता है उसमें 1 घंटा अगर हफ्ते में दे दूं या रोजाना का 1 घंटा दे दूं तो वो इनफ है।
और दूसरा कोर्सेज में मुझे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है क्योंकि मुझे उसमें सीखना ज्यादा पड़ रहा है, तो उसमें हो सकता है मैं 1.5 घंटा या 2 घंटे मुझे सर्व करने पड़े। तो बेस्ड ऑन द अवेलेबल नॉलेज और प्रॉब्लम, जो भी आपका गोल है उसके लिहाज से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटेजी ड्राइव करते हैं। उस स्ट्रेटेजी को बेसिकली सर्चिंग कहा जाता है। और सर्चिंग का काम क्या है, ठीक है, वो ये है कि आपके जो गोल अचीव करने तक के जो स्टेप्स हैं उसमें आपको सूटेबल सीक्वेंस दें जिससे आप गोल तक पहुंच सकें। जैसे मैंने 4 GPA वाली बात करी, तो 4 GPA वाली बात का ये सर्चिंग क्या होगी कि मैं किस तरीके से अपने असाइनमेंट्स और अपने कोर्सेज को स्केड्यूल करूं तो मैं 4 GPA तक पहुंचूं। ठीक है, गोल मेरा 4 GB तक पहुंचना है। और स्टेट स्पेस मेरी क्या है कि डिफरेंट क्लासेस हैं और क्विजेस हैं, असाइनमेंट्स हैं, माइलस्टोन्स हैं एंड सो ऑन, एक्टिविटीज वगैरह हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट डिजाइन करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको इस तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा। और इनिशियल क्या होगा इस कंडीशन के अंदर, इनिशियल आपका सेमेस्टर का स्टार्ट है ऑब्वियसली, कि आपका जब सेमेस्टर स्टार्ट हुआ वो आपकी इनिशियल स्टेट है कि आपके पास कोई भी स्कोर नहीं था, आपको 100 अचीव करना था। तो फिर आपने गोल के अगेंस्ट अपने वो बनाई, स्ट्रेटजी बनाई, और उस स्ट्रेटजी को यूज करते हुए आपने बेसिकली गोल को अचीव किया। ठीक है, तो ये एक सिंपल एक रियल लाइफ सिनेरियो को मैप करने की कोशिश करिए यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अच्छी बात है। चलिए जी, कुछ एल्गोरिथम की बात कर लेते हैं इसकी। अगर इसका इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट का अगर हम एक स्यूडो कोड लिखना चाहें, ठीक है, एक एल्गोरिथम लिखना चाहें स्यूडो फॉर्मेट में, ठीक है, तो वो क्या होगा? सिंपली एक फंक्शन होगा या मेथड होगा जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट के नाम से है, जिसको हम परसेप्ट सीक्वेंस पास करेंगे। ठीक है, यानी स्टेट स्पेस जो है हमारा, उस स्टेट स्पेस के परसेप्ट्स होंगे। ठीक है, परसेप्ट्स होंगे और परसेप्ट से मिलके परसेप्ट सीक्वेंस बनती है। ठीक है, तो एक एक करके हम परसेप्ट पास करेंगे और हर परसेप्ट के अगेंस्ट उसका कोई ना कोई एक्शन होगा। जैसे कि अगर आपको डायग्राम याद हो तो एजेंट हमारा जो वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर रहा था, उस वर्ल्ड को ऑब्जर्व, उसकी वर्ल्ड के ऑब्जर्वेशन में हर परसेप्ट के अगेंस्ट उसका कोई ना कोई एक्शन था। ठीक है, जब हमने उसका एक वो भी एक मैथमेटिकल सॉर्ट ऑफ रखा था, तो पी स्टार बेसिकली इज इक्वल टू एफ, सॉरी एफ इज इक्वल टू पी स्टार अप्रोचेस टू ए। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि फॉर एवरी परसेप्ट देयर एग्जिस्ट एन एक्शन। ठीक है, हर परसेप्ट के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन था। तो यहाँ पे जो हमारी मतलब जो वेरिएबल्स हैं जिनको हम यूज करेंगे वो सीक्वेंस है, जो कि एक्शन सीक्वेंस होगी। इनिशियली ये एम्प्टी होगी क्योंकि आपका एजेंट स्टार्ट कर रहा होगा प्रॉब्लम सॉल्व करना। स्टेट कोई भी आपके जो वर्ल्ड है, ठीक है, उस वर्ल्ड की स्टेट होगी। ठीक है, और गोल आपका कोई इनिशियली नल होगा लेकिन आपकी गोल स्टेट होगी जिसको आप अचीव करने के लिए स्टेप्स को ड्राइव कर रहे होंगे। प्रॉब्लम बेसिकली आपका जो प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व करना चाह रहे हो वो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन आपका बेसिकली प्रॉब्लम होगा। अच्छा, गोल इनिशियली नल क्यों है, और ये माइंड में चीज होनी चाहिए। और सीक्वेंस भी इनिशियली नल क्यों है? सीक्वेंस तो सिंपली क्योंकि आपने कोई स्टेप यूज ही नहीं किया तो इसलिए वो नल है। ये बेसिकली एक सेट होगा। ठीक है, जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आप लोग सेट पढ़ के आए हैं, सेट थ्योरी में पढ़ते आए हैं, वो सेट होगा ये। ठीक है, जिसके अंदर आप 1 बाय 1 जितने भी एक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे वो नॉन रिपीटिंग वे के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। सिमिलरली गोल के अंदर भी आप एक सेट मेंटेन कर रहे होंगे और सेट के अंदर बेसिकली वो स्टेट्स होंगी या वो स्टेप्स होंगे जिनको आप, या वो प्रिसेप्ट्स होंगे जिनको आप फॉलो करते हुए गोल तक पहुंचे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिकली गोल को और सीक्वेंस को सेट्स की फॉर्म में मेंटेन कर रहे होंगे। ठीक है, गिवन दिस, ठीक है, कि आपकी कोई भी स्टेट जिसमें है, आप अगर आपको स्टेट अपडेट करनी है तो आपको उस स्टेट के अगेंस्ट कोई ना कोई प्रिसेप्ट चाहिए। अगर आपका सीक्वेंस एम्प्टी है, ठीक है, यानी एक्शन सीक्वेंस आपकी एम्प्टी है, तो आप चेक करेंगे आपका गोल क्या है और जो आपको गिवन स्टेट है, ठीक है, उस पर क्या गोल एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। अगर तो नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेट करें प्रॉब्लम को। ठीक है, और फॉर्मुलेट करके स्टेट देखें कि गोल स्टेट कौन सी है। ठीक है, वो आपका प्रॉब्लम है जिसको आपने सॉल्व करना है।
फिर कोई भी सर्च मैकेनिज्म अप्लाई करें, कोई भी सर्च स्ट्रेटेजी ड्राइव करें या डिजाइन करें, ठीक है, और उस सर्च स्ट्रेटेजी को डिजाइन करते हुए अपनी सीक्वेंस को या एक्शन सीक्वेंस को ड्राइव करें। अगर आपकी एक्शन सीक्वेंस जो है वो फेलियर की तरफ ले जाती है तो आप एक्शन कोई परफॉर्म ना करें। अदरवाइज अगर आपकी सीक्वेंस फेलियर में नहीं ले जा रही तो आप अपने एक्शन को चेंज कर दें और अपनी परसेप्ट सीक्वेंस में परसेप्ट को चेंज कर दें और इसी तरीके से एक्शन अपना रिटर्न कर दें। तो ये स्टेप जब तक चलता रहेगा जब तक आप गोल तक ना पहुंचे, ठीक है। तो इस तरीके से ये एल्गोरिथम बेसिकली वर्क करेगा एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट के लिए, ठीक है। या आपने बेसिकली स्टार्ट किया स्टेट से किसी भी, ठीक है, इनिशियल स्टेट से। इनिशियली आपका सीक्वेंस जो एक्शन सीक्वेंस है वो एम्प्टी था, तो आपने फिर चेक किया मेरा गोल क्या है, गोल को फॉर्मुलेट किया, प्रॉब्लम क्या है जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको फॉर्मुलेट किया, और इन दोनों चीजों को यूज करते हुए आपने कोई भी सर्च स्ट्रेटजी अप्लाई करी और उसकी बेस के ऊपर आपने फिर चेक किया कि जो मेरी स्टेट है क्या उससे मैं गोल की तरफ जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। अगर तो मैं गोल की तरफ जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं इस चीज को कंटिन्यू करूंगा, इस स्टेप को, और एक्शन रिटर्न करता रहूंगा जिसकी वजह से मैं गोल तक पहुंच जाऊं। अदरवाइज मैं कोई एक्शन रिटर्न नहीं करूंगा, अपना स्ट्रेटजी को रिवाइज करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से एल्गोरिथम काम कर रहा है। एल्गोरिथम क्लियर है? सूडो कोड एल्गोरिथम क्लियर है? सबको क्लियर है? काइंडली मुझे एक्नॉलेज कर दें प्लीज। ठीक है, गुड है, जबरदस्त, ठीक है, सही है। जो अभी हमने एजेंट प्रीवियसली जितनी भी अभी तक डिस्कशन की है हमने, ठीक है, जो गोल बेसिकली अचीविंग एजेंट है या प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट है, ठीक है। सर्च का मतलब कोई ना कोई एल्गोरिथम होगा जो कि अभी तक हमने क्योंकि सर्चिंग स्ट्रेटजीज को नहीं पढ़ा, तो इसलिए अभी सर्च का मतलब यही है कि कोई स्ट्रेटजी डिवाइस करना जिससे हम गोल अचीव कर सकें, ठीक है। अब वो सर्चिंग स्ट्रेटजी क्या हो, कौन सी हो, ये एक्सप्लोर करना, ये हम एक्सप्लोर करेंगे मतलब रिमेनिंग लेक्चर्स के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। अभी आप ये समझ लें कि सर्चिंग का मतलब ये है कि स्ट्रेटजी डिजाइन करना या डिवाइस करना जिससे हम गोल को अचीव कर सकें, ठीक है। तो अभी तक ये जिस एजेंट की हमने बात करी, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट की हमने बात करी, तो इस एजेंट को के बिहेवियर को देखते हुए या इसके एल्गोरिथम को देखते हुए ये चार ऑब्जर्वेशंस हमने करी हैं, या इस एजेंट की ये चार प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। एक तो ये कि ये जो एजेंट है, गोल बेस्ड एजेंट जो है, ठीक है, ये स्टेशनरी इन्वायरमेंट में काम करेगा, डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप डायनेमिक इन्वायरमेंट करेंगे तो आपका गोल चेंज होगा, गोल रैंडमाइज होगा, और अगर आपका गोल रैंडमाइज होगा तो आप कभी भी उस गोल तक पहुंचना आपके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट है ये स्टेशनरी इन्वायरमेंट के लिए डिजाइंड है, ठीक। दूसरी ऑब्जर्वेशन या दूसरी प्रॉपर्टी, ये ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में काम करेगा। ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट हमने पढ़ा था कि ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसकी आपको तमाम स्टेट्स के बारे में आप उसको देख सकते हो। मिसाल के तौर पे जैसे चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड को मैं एट अ टाइम पूरे चेस बोर्ड को देख सकता हूँ कि कौन सी चीज कहाँ है, कौन सी जो वो है जो प्लेयर है उसकी कौन कौन से प्लेयर्स कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, तो मैं उनके लिहाज से अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकता हूँ, डिवाइस कर सकता हूँ। इसी तरीके से डिस्क्रीट स्टेट्स होंगी, ठीक है। अगर ये इन्वायरमेंट पार्शियली ऑब्जर्वेबल हो जाए तो भी गोल अचीव करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए फुली ऑब्जर्वेबल होना, ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट यहाँ जरूरी है। इसी तरीके से डिस्क्रीट स्टेट्स क्यों है, कंटिन्यूस या एपिसोडिक क्यों नहीं है, सॉरी डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस नहीं है। डिस्क्रीट इसलिए है कि आपको बेसिकली पार्ट्स में या पार्ट्स में आप अपने गोल की तरफ मूव करेंगे, आप डायरेक्टली अपने कंटिन्यूसली जाके ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्टार्ट किया लैब 1 2 3 आप गोल पे पहुंच गए, ठीक है। इस टाइप के एजेंट के अंदर ये नहीं किया जा सकता, इसी वजह से डिस्क्रीट स्टेट्स होंगी। एंड फोर्थ थिंग इज डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली कि आपका इन्वायरमेंट है वो डिटर्मिनिस्टिक होगा, तो आपका एजेंट डिटरमाइंड होगा कि मैं जो स्टेप ले रहा हूँ इससे मेरे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या मैं गोल के करीब हो रहा हूँ या मैं गोल के दूर हो रहा हूँ। इसी की बेस के ऊपर ये जो कंडीशन है, ये वाली सीक्वेंस इज इक्वल्स टू फेलियर, ये वाली चीज इसका प्रूफ है
डिटर्मिनिज्म का, ठीक है, कि अगर तो मैं गोल के करीब हो रहा हूँ तो मैं एक्शन रिटर्न करूंगा, अदरवाइज मैं एक्शन रिटर्न नहीं करूंगा, अदरवाइज मैं अपनी स्ट्रेटजी को दोबारा रिवाइज करूंगा, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली, ये जो एजेंट हमने देखा, या ये कह लें आप इन 4 टाइप के मैकेनिज्म्स के अंदर या टाइप के एनवायरनमेंट के अंदर आपका ये गोल बेस्ड एजेंट काम कर सकता है, ठीक है। डायनेमिक के अंदर ऑब्वियसली नहीं कर सकता, पार्शियली ऑब्जर्वेबल या अनऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट के अंदर मुश्किल है इसके लिए काम करना, कंटिन्यूस स्टेट्स के अंदर भी काम करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, इवन दो सम सिनेरियोज में कर भी लेगा, और डिटर्मिनिज्म के बगैर भी मुश्किल है, क्योंकि डिटर्मिनिज्म की बेस के ऊपर ही गोल को वो डिटरमाइन करेगा, और अगर गोल डिटरमाइन नहीं है तो ऑब्वियसली उसका टारगेट ही अचीव नहीं हो रहा और वो यूजलेस हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, यहाँ तक सब क्लियर है? चलिए जी, मैं सेशन रिस्टार्ट करता हूँ और आप लोग रिकनेक्ट कर लीजिए, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को, ठीक है।